हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। आप सभी को पता होगा हमारी छत्तीसगढ़ जो है कला और संस्कृति के लिए इसको जानी जाती है, एक अलग जो है महत्व है इसका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा 7वां या 8वां पार्ट है, 8वां पार्ट है शायद। छत्तीसगढ़ की जो चैप्टर बहुत बड़ा है। ये आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा सेशन, तो ये आपके CGPSC जो मेंस के लिए काम आएगा, प्री के लिए 2000 अगले जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काम आएगा। प्री मेंस हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रयोगशाला और साथ ही साथ पटवारी, स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो हमारे छत्तीसगढ़ का, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम के लिए होगा। छत्तीसगढ़ से मान्यता लगभग सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक जैसे हिसाब से आपके क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, ठीक उस हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर को। तो 130 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था। तो हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। रसनवा जो पर्व है, रसनवा जो पर्व है किस जनजाति द्वारा बहुत रुचि से मनाई जाती है? गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, भद्रा जनजाति या कंवार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। तो रसनवा जो पर्व है ये आपके बैगा जनजाति मनाती है। अलग 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 जातियों में जो है अलग अलग उनके जो है फेस्टिवल पर्व होते हैं, उनका जनजाति में अलग अलग उनके जो है विवाह होते हैं। इसी तरह जो पर्व है रसनवा पर्व बैगा जनजाति में मनाई जाती है। उसी तरह आप देखें हम गोंचा पर्व, याद रखिए गोंचा पर्व जो है कौन से जनजाति में मनाई जाती है? तो माड़िया जनजाति में मनाई जाती है। बस्तर अंचल में आषाढ़ के महीने में इसको मनाई जाती है। ये आपके एक बार व्यापम भी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह अगर मैं देखूँगा आगे जो है सरहुल त्यौहार, ये आपके उरांव जनजाति में मनाई जाती है। ये आपके चैत्र महीना में जो है फूल आने पे जो है इस त्यौहार को मनाई जाती है। मेघनाथ पर्व याद रखिएगा, मेघनाथ जो पर्व है ये जो है गोंड जनजाति मनाई जाती है। फागुन के महीने में जो इसको मनाई जाती है। ये भी एक बार PSC प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद देखते हैं माटी त्यौहार। ये भी आपके जो है 2 बार रिपीट हुआ है। माटी त्यौहार जो आपके गोंड जनजाति में मनाई जाती है। तो इसमें जो है माता जो पृथ्वी की जो इसमें पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे बस्तर संभाग में इसको मनाई जाती है। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मा जो त्यौहार है, जो पर्व है, ये आपको ब्राह्मण जनजाति मनाई जाती है। भादों के महीना में सरगुजा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। इसको सभी को याद रखिए। जितना क्वेश्चन जो इसमें एक्स्ट्रा बताया जाता है सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा रहते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कौन सी जो जनजाति है गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, परजा या प्रधान जनजाति? छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडामी माड़िया। तो आपका जो दंडामी माड़िया जो जनजाति में जो है गौर नृत्य यहाँ पे किया जाता है। अगर मैं देखूँगा जो माड़िया जनजाति की जो है छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है, तो यहाँ मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं माड़िया जनजाति के लोग। और अगर मैं देखूँ तो माड़िया जनजाति इन लोगों जो बाइसर हार नृत्य, ये जो है एक नृत्य ये हो गया, कौन सा नृत्य, गौर नृत्य एक हो गया, और दूसरा आपका जो है बाइसर हार नृत्य। ये जो है भैंस के सिर के जो है समान टोपी लगाकर जो है पहन कर यह नृत्य को किया जाता है। कौन से पर्व में? यात्रा पर्व के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। और इसी नृत्य को जो है वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य भी आपका कहा गया है। कौन से नृत्य को? ये आपका जो बाइसर हार नृत्य को। इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, पुस्तक है द गौर करके, याद रखिएगा द गौर, द गौर करके उनके ऊपर पुस्तक लिखी है। किनके द्वारा? वेरियर एल्विन के द्वारा। इसको याद रखिएगा। हलानगट्टा ये स्मृति स्तंभ है, मृतक स्तंभ स्थापित करने की जो है इनकी जनजाति में परंपरा है। तो इसको याद रखना है। तो इनके जो मकान को वैडू कुरमा बोलते हैं, याद रखें। माड़िया जनजाति के जो मकान होते हैं, जो घर होते हैं, इसको वैडू कुरमा बोला जाता है। इन लोग कौन से किसी कृषि करते हैं? तो इन लोग जो है पेदा खेती इन लोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति, कमार जनजाति में शरीर के किस भाग को पवित्र माना जाता है? सिर के बाल को, नाक को, हाथ को या तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर के बाल को। याद रखिए कमार जनजाति में जो शरीर के किस भाग को, तो सिर के जो बाल होते हैं इसको जो है सबसे पवित्र मानी जाती है। ये आपके कमार जनजाति में। अगर मैं बात करूं कमार जनजाति, ये कमार जो जनजाति हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जन, और जो निवास कहाँ करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये जो है खास करके गरियाबंद जिला के अंतर्गत बिंद्रनवगढ़ तहसील, देवभोग, धमतरी जिलों में
आंशिक रूप से यहाँ पे बहुत कम इनकी जो संख्या है और इनके जो प्रमुख कार्य जो है बांस से संबंधित, बांस शिल्प से संबंधित लोग काम करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका जो है कमार जनजाति है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है और इन लोग के एक उनके प्रचलन है कि जो जैसे घर में किसी फैमिली मेम्बर का जो है डेथ या मृत्यु होती है तो उन लोग जो है घर का त्याग कर देती है। तो ये ऐसा करके जो है कमार जनजाति में देखने को मिलता है। घोड़ा छूना, याद रखिए, घोड़ा छूना जो निषेध है कौन से जनजाति में जो है मानी जाती है, तो आपके कमार जनजाति में देखने को आपको मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हमेल, दुलरी एवं तिजरी, छत्तीसगढ़ में हमेल, दुलरी और जो है तिजरी जो है आदि क्या है? एक पकवान है, आभूषण है, गोदना है, ये आपका तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेल, दुलरी, तिलरी ये आदि जो सभी आपके हमारे जो महिलाओं के ये आपका आभूषण है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। किस जनजाति में घोटुल संस्कृति का प्रचलन है? मुरिया जनजाति, हल्बा जनजाति, माड़िया जनजाति या भतरा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरिया जनजाति। मुरियाई जनजाति को यहाँ पे ऐसे मुड़िया जनजाति बोलते हैं। ये आपका दोनों सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सी जनजाति? तो मुरिया जनजाति में जो घोटुल संस्कृति का प्रचलन है और बस्तर संभाग के अंतर्गत ये विशेष ये आपका आदिवासी जनजाति है, बस्तर संभाग में निवास करती हैं। बस्तर हो गया, कोंडागांव, इन क्षेत्रों में निवास करती है। इनके जो युवा गृह को घोटुल बोला जाता है, जिसका विशेष एक सामाजिक महत्व होता है। इन लोग जो कौन सा कृषि करते हैं, इन लोग जो है मुड़िया जो लोग होती है जनजाति के लोग जो है स्थायी कृषि करते हैं। याद रखिए एग्जाम पे अलग अलग जनजातियों में देखेंगे तो एक साल यहाँ करते हैं, फिर अगले साल मतलब स्थान चेंज करते रहते हैं इन लोग, जिसको याद रखें। इन लोग नृत्य कौन से करते हैं? तो इन लोग जो है पुष्प कुलांग, याद रखिएगा, पुष्प कुलांग करके जो है नृत्य इन लोग करते हैं, जिसमें केवल पुरुष लोग इसमें इस नृत्य को किया जाता है, इसमें महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे तो मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य, एबालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा। घोटुल पाटा से भी एक क्वेश्चन आपके प्री में इस बार जो है देखने को मिला था। तो पाटा संबंधित जो है आपके मुड़िया जनजाति में ये सभी जो है नृत्य यहाँ पे किया जाता है। इनके पर पुस्तक भी लिखी गई है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल करके। किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिए। और जो मुड़िया जनजाति है जो है मुड़िया जनजाति गोंडों की उपजाति है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका है तीजन बाई जो पंडवानी किस शैली में गाती हैं? कपालिक शैली, वेदमती शैली, वेदमती और कपालिक दोनों में या इनमें से? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका है तीजन बाई, जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री पे इनको जो है नवाजा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनको जाना जाता है। तो जो है प्रसिद्ध गायिका जो तीजन बाई जो है पंडवानी किस शैली में गाती है? तो कपालिक शैली। कई बार इनके बारे में बताया हूँ, और पंडवानी के बारे में भी कई बार पढ़ा हूँ। कल का सेशन नहीं लेंगे तो और बहुत सेशन में मैं बताया था कि जो है एक वेदमती शैली और कपालिक शैली, दोनों शैली में जो है पंडवानी को गाई जाती है। तो कल के सेशन को ले लीजिएगा। बाकी रेगुलर बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम का नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगातार जो है आपको रेगुलर बने रहेंगे, कोई भी जगह हो कहीं भी पढ़िएगा, रेगुलर रहेंगे तभी कुछ सीख के जाएंगे। आज एक पार्ट यहाँ देख लिए, फिर दूसरा पार्ट यहाँ, ऐसे में आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा, तो इसको ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगरी देव जो है किस जनजाति के प्रमुख देवता है? मुरिया जनजाति, हल्बा जनजाति, कोरकू जनजाति या भैना जनजाति? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरकू जनजाति। तो सिंगरी देव अलग, मैं कई बार बताया हूँ, अलग अलग जनजातियों का अलग अलग उनके देवी देवता होते, एक विशेष महत्व होते हैं उनके देवी देवता का। तो सिंगरी देव है कौन सी जनजाति प्रमुख देवता है या देव है? या आपका कोरकू जनजाति के जो है एक प्रमुख देवता है। अगर मैं कोरकू जनजाति की बात करूँ, ये जो है आपका कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इन जिलों में जो इन लोग निवास करते हैं। इन लोग जो है नृत्य कौन करते हैं? तो थापड़ी नृत्य, याद रखें, थापड़ी नृत्य जो है इन कोरकू जनजाति में किया जाता है। ढांढल नृत्य आषाढ़ महीना में इसको किया जाता है। पाटो विवाह, याद रखिएगा जी, पाटो विवाह। पाटो विवाह कौन से जनजाति में किया जाता है? ये आपका पुनर्विवाह है, ये कोरकू जनजाति में किया जाता है। पाटो विवाह आपके व्यापम में आरआई के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और मृतक संस्कार में सिड्योली प्रथा, ये आपका जो है कोरकू जनजाति में प्रचलित है, जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है, लकड़ी का स्तंभ इसमें गाड़ते हैं। तो ये आपका जो है कोरकू जनजाति से
संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नहीं है? निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो गोंड जनजाति, अबुझमाड़िया, कोरबा या पर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरबा जनजाति। ये जो जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ की नहीं है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूँ यहाँ पे जो है कोरबा जनजाति पे, तो कोरबा जनजाति जो है ये आपके मुख्यतः अंबिकापुर, कोरबा, इन जिलों में इन लोग इनका निवासी स्थान है। पहाड़ी कोरबा, इसमें दिहाड़ी कोरबा अलग अलग, जैसे पहाड़ी कोरबा पेड़ों के ऊपर जो है व्यवस्था बना के रखते हैं, और दिहाड़ी कोरबा जो मैदानी क्षेत्र में निवास कर, जिसको दिहाड़ी कोरबा बोलते हैं। इनमें जो है दमनच नृत्य किया जाता है, विवाह के समय जो है दमनच नृत्य किया जाता है, इसको भयोत्पादक नृत्य भी बोला जाता है। तो ये जो है कोरबा जनजाति में देखने को मिलती है। इनके पंचायत को मयारी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। और इनको जो पेय पदार्थ है इसको हंडिया बोलते हैं, जिसको चावल से जो है ये आदिवासी लोग बनाए रहते हैं। इसमें ढुकू व्याह है, एक याद रखिएगा, ढुकू व्याह। ढुकू व्याह कौन से जनजाति में किया जाता है? या फिर जो है कोरबा जनजाति में किया जाता है। और इन लोग जो है जैसे कुछ बीमारी वगैरह होती है तो शरीर को जो है आग से दाग कर निशान बनाते हैं, जिसको दरहा बोलते हैं। जो तपते लोहे से इन लोग जो है इलाज करते हैं। तो ये जो है आपका जो है 10 से 16 साल के एज में जो है सभी जो है आपके यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का जो नृत्य है भयोत्पादक होता है? बैगा जनजाति, कोरबा जनजाति, कमार जनजाति या खैर। तो इसको सभी को पता हो, बता चुका हूँ, इसका कोरबा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं का जो नृत्य भयोत्पादक होता है बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य जनजाति। मौर्य जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? मौर्य नाट, माओ पाट, दही कांदो या राई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, माओ पाटा। याद रखिए, तो मौर्य जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो माओ माटा है। और जो मौर्य जनजाति है जो है बस्तर के अंतर्गत इन लोग जो है निवास करते हैं। इनके युवा गुरु को घोटुल बोला जाता है, जिसका विशेष सामाजिक महत्व है। बाकी मौर्य जनजाति के बारे में बता दी हूँ। तो ये जो है इनके जो लोक नाट्य है प्रसिद्ध माओ पाटा, तो इसको याद रखिएगा, मौर्य जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्हार महोत्सव। मल्हार महोत्सव जो है राज्य के कौन से जिले में आयोजित होता है? रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या सरगुजा? तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये आपके एग्जाम में भी पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मल्हार महोत्सव है राज्य के कौन से जिले में वो आयोजित किया जाता है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या सरगुजा में। तो कौन से जिला में इसका आयोजन किया जाता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं। आपका जो है ये आज का टास्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर महोत्सव। सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा में, बुद्ध पूर्णिमा में, बैसाख पूर्णिमा में या आपके कार्तिक पूर्णिमा में? तो सिरपुर महोत्सव का जो आयोजन है ये आपके माघ पूर्णिमा में, यहाँ पे हर साल मेला का भी आयोजन किया जाता है, तो माघ पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारधी जनजाति। पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत क्या है? कहने का मतलब इन जीवन यापन करने के लिए जो है इन लोग कौन से काम करते हैं, इनको स्रोत क्या है, जीवन यापन का माध्यम क्या है? देव पूजा, आखेट, काष्ठ शिल्प या कृषि करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आखेट करते हैं। आखेट करते हैं मतलब जो ये जनजाति है, मतलब जीवन यापन के लिए जो है पक्षियों का जो इन लोग शिकार करते हैं, जिसको आखेट बोलते हैं। ये जो खास करके जो है सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, इन जिलों में यहाँ पे जो पारधी जनजाति निवास करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघनाद पर्व। शायद इसको बताया हूँ कुछ क्वेश्चन पहले। मेघनाद जो पर्व है मुख्यतः किस जनजाति का ये आपका पर्व है? बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, भतरा जनजाति या कुमार जनजाति? तो मेघनाद पर्व बताया था, ये आपका जो है गोंड जनजाति का जो है विशेष इनका जो पर्व है। गोंड जनजाति में जो है मेघनाद पर्व को इस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन से महीना में? फागुन, याद रखिएगा, फागुन के महीना में जो है इस जो फेस्टिवल को यहाँ पे मनाई जाती है। इसी तरह मैं बताया था गोंचा पर्व माड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाते हैं। बस्तर अंचल में आषाढ़ महीना के इसमें बधाई जाती है। उसी तरह जो है मेघनाद हो गया। सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति मनाया जाता है चैत्र के महीना में, याद रखिए चैत्र के माह में इसको आयोजन किया जाता है। माटी त्यौहार ये भी आपका गोंड जनजाति मनाई जाती है, तो इसमें जो है माता पृथ्वी की इसमें पूजा की जाती है। बस्तर संभाग में विशेष प्रसिद्ध है बाली पर्व। जो बाली पर्व जो है हलबा जनजाति में मनाई जाती है जो पर्व को। बाकी जो ये जितने इम्पोर्टेंट है इसको याद रखिएगा।
कर्मा जो त्यौहार है उराव जनजाति में मनाई जाती है। भादो भादो मास में शायद सरगुजा क्षेत्र में इसको मनाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बटकर किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ में बटकर 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 किसे कहते हैं? तो ये आपका जो है फटाया हुआ छेना है, पेठे की बड़ी है, खड़तुअर की एक सब्जी है, या चावल की एक पूड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो बटकर, ये आपका जो है खड़ा तुअर की एक सब्जी है, और हमारे छत्तीसगढ़ में इसको सब्जी बना के जो हम खाते हैं, मैं भी खा चुका हूँ, आई थिंक आप लोग भी खाए होंगे। तो ये जो है खड़ा तुअर की सब्जी है, और जिसको हम खाने पीने से संबंधित खाना बना के इसको जो है सब्जी के रूप में हम खाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन है एक पार्ट और आएगा, एक या दो पार्ट और आएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियो लंबा हो जाती है, इसलिए सेशन को लंबा नहीं खींचता हूँ मैं, ताकि आप लोग भी बोर मत हो। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग शेयर वगैरह बिल्कुल नहीं करते। अच्छी लगी तो सेशन को प्लीज़ अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और साथ ही साथ मेंस का तैयारी करना जो है, जिन लोग को प्री क्वालिफाई हो रही है, तो जो है आप मेंस राइटिंग करना अभी से स्टार्ट कर धीरे 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 करते रहिएगा। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।